बहुत दूर की रही। बॉबी, वो होटल का मैनेजर कैसे शक से देख रहा था हमारी तरफ। देखने दो रानी, ऐसे लोगों को आदत होती है कपल्स देखने की। दिस इज फाइनल। आज के बाद हम इस होटल में नहीं आएंगे। इसका मतलब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? बॉबी, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे इस तरह होटल में आना पसंद नहीं है। तुम नहीं जानते, जब हम यहाँ आ रहे थे तो लोग किस तरह से देख रहे थे मेरी तरफ। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। I mean, उनकी नजरों से साफ नजर आ रहा था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। सोचने दो, जिससे जो सोचना है सोचने दो। आई डोंट केयर। तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्या जानो कि लोगों की घिनौनी नजरों से लड़की के दिल पर क्या गुजरती है। रानी, हम लोग मजबूर हैं। अगर यहां मिलना बंद कर देंगे तो तुम ही बताओ कहां मिल सकेंगे। क्या तुम उससे दूर रह सकोगी? क्या हम दोनों एक दूसरे से मिले बगैर जी सकेंगे? ये तुमने क्या किया बॉबी? क्यों शादी करके मुझे अपने घर भेज दिया? देखो रानी, हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है। अगर इस तरह एक दूसरे को कोसते रहे तो यहां मिलना क्या फायदा। घर ढूंढने की कोशिश की? कह के तो रखा है यार ढेर सारे फ्रेंड्स को। झूठ बोल रहे हो तुम, एकदम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो कि जिंदगी भर मैं तुम्हें इसी तरह होटल में आकर मिलूं। कुछ ही दिनों का सवाल है रानी। मैं ये नौकरी छोड़ करके शायद कहीं और जाऊं। शायद हो सकता है हमारी किस्मत हमें उस रास्ते पर ले जा रही हो जहां हम अपना घर बसा सकें। कोई नया ऑफर मिला है? ऑफर तो आया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। अस्मिता मैडम ने सनराइज ज्वाइन करने के लिए कहा मुझे, लेकिन मैंने साफ ना कर दिया। क्यों? सनराइज ज्वाइन करने का मतलब जानती है? सावी मैम को डिच करना। केटी साहब वहाँ हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हैं, और जब सावी यहाँ आएगी और उसको पता चलेगा कि उसकी जीएम की पोस्ट रद्द कर दी गई है तो उसके भी होश उड़ जाएंगे। वाह, क्या बात। अपने एम्प्लॉयर के बारे में इस तरह बात करते हुए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये भाभी, भाभी नहीं बॉबी। हाँ वही। जानता नहीं किससे बात कर रहा तू? जानता नहीं? किशन मुरारी नाम है मेरा। सबको पता है, सबको पता है यहाँ पर कि तुम्हारा नाम किशन मुरारी है। लेकिन मिस्टर किशन मुरारी, अपने ही अन्नदाता के बारे में इस तरह बात करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अन्नदाता की औलाद, तू क्या समझता है? किशन बहुत बात कर रहा है मैनेजमेंट के चमचे। किशन मुरारी, अगर इसी तरह बात करना तो बाहर मिलो उससे। मुझे धमकी दे रहा है तू? किशन, मुझे धमकी। जाओ तुम लोग। बहुत बर्दाश्त कर लिया इसको, बहुत बर्दाश्त कर लिया। यूनियन में फूट डालता है, मैनेजमेंट की चमचागिरी करता है। तेरी तो क्या हो रहा है ये? अरे आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता, मजदूर एकता। आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बीबी पब्लिसिटी स्टाफ यूनियन जिंदाबाद, बीबी पब्लिसिटी स्टाफ यूनियन जिंदाबाद। ए भाभी, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में। दिखाई नहीं दे रहा हम लोग स्ट्राइक पर है? लेकिन मैं स्ट्राइक पर नहीं हूँ। क्यों? आई एम सॉरी मिस्टर किशन मुरारी, लेकिन इस स्ट्राइक में मैं शामिल नहीं हूँ। मैं इस ऑफिस में एकदम नया हूँ और मैंने काम करने के लिए नौकरी ज्वाइन की है, स्ट्राइक करने के लिए नहीं। तो हम लोग भी ये स्ट्राइक कोई मजाक करने के लिए नहीं कर। बेहतर ये होगा कि तुम मैनेजमेंट की तरफदारी करने की बजाय हमारा साथ दो। सॉरी। ए भाभी, मिस्टर किशन मुरारी, आप आज मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। मैं आपकी उम्र, आपकी पोजीशन की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए अब तक चुप रहा। लेकिन अगर आज आपने हाथों से बात की ना, तो मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। धमकी दे रहे हो? किशन मुरारी को धमकी दे रहे हो? किशन मुरारी को धमकी दे रहा है तू? मिस्टर किशन मुरारी, छोड़ो छोड़ो इसे। मैं कहता छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? देखो मिस्टर किशन मुरारी, मुझे एसपी साहब ने कहा है कि जहां तक हो सके मैं तुम्हारे काम में दखलंदाजी न करूं, लेकिन अगर इस पर तुमने हाथापाई की तो मैं तुम्हें सीधे अंदर कर दूं, समझे? राज पांडे नाम है ना? तुम जाओ, जाओ तुम, चलो चलो जाओ, चलो चलो। अरे आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम बॉबी? आई एम सॉरी मैम, आपको शायद। ओ या
I'm so sorry. कैसी है तुम्हारी मम्मी? क्या हुआ था उन्हें? हार्ट अटैक। How is she now? शी इज नो मोर। I'm so sorry बेटा. I'm really sorry to hear this. तुम अपना ख्याल रखना, ओके? अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे पूछ लेना। जी। रानी को पता है? तुम मिले थे रानी से? मैम, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन आपके होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या क्या नहीं होना चाहिए था? आज सुबह मैं रानी से मिलने गया था। उसके मम्मी डैडी ने कहा कि उसकी शादी पक्की हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मैम, रानी के डैडी तो... रानी के डैडी कुछ भी चाहे, रानी की शादी तुमसे ही होगी। नहीं मैम, रानी के मम्मी डैडी कह रहे थे कि किसी लड़के ने उसे पसंद कर लिया है, और रानी की मजबूरी से साफ जाहिर हो रहा था कि किसी भी सूरत में उसे शादी करनी ही पड़ेगी। बॉबी, आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट तुम और रानी शादी क्यों नहीं कर लेते? मैम, हमने एक बार चोरी छिपे शादी करने की कोशिश की थी। कब? आपको याद होगा मैम, एक बार मैं आपके आशीर्वाद मांगने आया था। हाँ। हम दोनों चोरी छिपे शादी करने जा रहे थे उस दिन, लेकिन ऐन वक्त पर रानी पीछे हट गई। दोबारा कोशिश की तो मंगल कार्यालय के पंडित जी की डेथ हो गई। उसके बाद मां की तबीयत... मैम, मेरी और रानी की शादी अब एकदम इम्पॉसिबल नजर आ रही है। मैं तो उसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं। बेटा, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर ये हड़ताल चालू नहीं होती ना, तो आज ही इस मामले में मैं... इट्स ऑल राइट मैम, आप हमारी चिंता मत कीजिए। आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ, तुम अंदर आए कैसे? किशन मुरारी ने तो तुम्हें रोका होगा। आपके और केटी साहब के लिए मैम, ये किशन मुरारी तो क्या, मैं सारी दुनिया से टक्कर लेने के लिए तैयार हूं।